नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, क्या ज़्यादा हो गया। देखो, साउथ इंडियंस मूवी आते हैं, वहाँ से एक नियम सीख जाएंगे लोग। शिवाजी द बॉस, ऐसे ना, छोटा द डॉन, ऐसा चंदू द, समझ गए, चैंपियन समझ गए। तो होता क्या है, वो शिवाजी के बारे में बात कर रहा है और उसकी विशेषता के बारे में बात कर रहा है। क्या है वो? बॉस है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऐसे सुने होगे अंग्रेजी में, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अकबर महान, ऐसे बोलते हैं ना, अकबर महान, अशोका महान, सिकंदर महान। तो वहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों लिखते हैं? अगर नाउन है और उसी की नाउन की विशेषता बताते तो वहाँ पे द लिखते हैं। शिवाजी द ग्रेट, शिवाजी बोल रहे हैं, शिवाजी एक नाउन हो गया और उसी की विशेषता बता दे रहे हैं आगे कि वो क्या है, महान है, शिवाजी द ग्रेट। अकबर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। जरूरी नहीं महान ही हो अगर चैंपियन भी हो, चंदू भी हो, तो भी द चंदू, ठीक है, ऐसे लिख सकते। लिखिए नेक्स्ट नियम। किसी प्रॉपर नाउन के बाद, नियम लिखना फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी प्रॉपर नाउन के बाद, किसी प्रॉपर नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को बताने के लिए यूज किया जाए, उसी नाउन को बताने के लिए यूज किया जाए, उसी नाउन को बताने के लिए यूज किया जाए, तो उस एडजेक्टिव के पहले उस एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं। द लगाते हैं। जैसे क्या बोलना चाह रहे, देखो क्या लिखा, किसी नाउन के, किसी प्रॉपर नाउन के बाद, प्रॉपर नाउन मैंने पहले ही बता दिया था, व्यक्ति विशेष किसी के बारे में बोला जाए। स्टूडेंट कॉमन नाउन हो गए, ठीक है। राम, सीता, मोहन, सोहन, 4 अलग स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 4 अलग अलग। तो राम बोलूँ प्रॉपर नाउन, सीता बोलूँ प्रॉपर नाउन, ठीक है, मोहन बोलूँ प्रॉपर नाउन, सोहन बोलूँ प्रॉपर नाउन, चारों बैठे हुए हैं, चारों में विशेषता क्या है, कॉमन क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट बोलूँ कॉमन नाउन, राम, सीता, मोहन बोलूँ प्रॉपर नाउन, तो वो नाम क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन है। तो अशोका एक नाम हो गया, शिवाजी एक नाम हो गया, शिवाजी द बॉस मूवी था साउथ इंडियन वाला कोई, शिवाजी द बॉस ऐसे मूवी, ठीक है। तो ये द लगता है ना। तो देखो क्या बोला, किसी प्रॉपर नाउन, शिवाजी, अशोका, ये सब प्रॉपर नाउन हो गए, नाउन हो गए। और ये जो आगे एडजेक्टिव लगाया जा रहा है, विशेषण, ग्रेट, महान, बॉस, ये सब क्या है, विशेषता है, ठीक है, विशेषता। यहाँ पे बॉस मतलब भी विशेषता के रूप में दर्शाया जा रहा है कि वो बॉस है। विशेषण ग्रेट है, महान है, योद्धा है, नेपोलियन द वॉरियर, समुद्रगुप्त द वॉरियर ऐसे बोला जाता है, ठीक है, मतलब योद्धा, वॉरियर मतलब योद्धा। तो क्या है, उसकी विशेषता दर्शा रहा है, ठीक है। तो नाउन और उसी को दर्शाने के लिए क्या, उसकी विशेषता, उसी के बारे में विशेषता बताया जा रहा है। उसके पहले क्या लगता है, उस विशेषण के पहले, उस एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है, द लगता है। एग्जाम्पल के रूप में लिख लिए, शिवाजी द बॉस, अशोका द ग्रेट, ठीक है। और लिख सकते हो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त द वॉरियर,
ठीक है, क्लियर, ध्यान रहेगा। अब देखो, जैसे सुनना उसके बाद लिखना। मैं बोल रहा हूँ पुअर, पुअर मतलब क्या, गरीब। गरीब लोग को क्या बोलूँगा, पुअर पीपल। ठीक है, जरूरी नहीं हर जगह आप पीपल लिखो, द लिख के भी उसके पूरे जाति को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे पुअर, अब मैं गरीब लोग बोलूँ, पुअर पीपल। वो वीडियो देखे थे ना, मैं गरीब हूँ वाला, देखे थे वैसी। फिर एक और मॉडिफाइड वर्जन आ गया था, मैं कुछ और हूँ टाइगर वाला भी। ठीक है, पुअर पीपल, गरीब लोग, है ना। तो गरीब लोग को भी ऐसे भी लिखा जाता है, द पुअर। वैसे रिच, अमीर, रिच पीपल, अमीर लोग। तो रिच पीपल को और कैसे लिखा जाता है, द रिच। ओल्ड, ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग, द ओल्ड। ठीक है, यंग, द यंग। ठीक, तो ये क्या पूरे जाति को फिर दर्शा देता है, पुअर गरीब, पुअर पीपल गरीब लोग, द पुअर। द पुअर भी लिख सकते हो तो सही है। द पुअर पीपल फिर गलत हो जाएगा, दो दो लोग हो जाएंगे। ठीक है, द पुअर पीपल नहीं लिखना, या तो पुअर पीपल या द पुअर। ठीक है, द पुअर पीपल नहीं, क्लियर। तो लिखो द का यूज, नेक्स्ट रूल, द का यूज द का यूज इंसान के वर्ग या जाति बताने के लिए भी, जाति वर्ग या जाति बताने के लिए द का यूज इंसान के वर्ग या जाति, मतलब किसी प्रकार का क्लास बता रहा है, कोई फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, जाति बताने के लिए किसी एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। किसी एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, किसी एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, किसी एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। किसी एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। ठीक है, साइलेंट कर दो भाई फोन। ठीक, जैसे मैं बोलना चाह रहा हूं द पुअर, अब यहां पे इसका अर्थ क्या हो गया, गरीब लोग, है ना। चेक करता हूं मैं, ठीक है, बोलते ना बड़े लोग ऐसे तो द पुअर, द रिच, और ये द रिच का मतलब क्या हो गया, रिच पीपल बोलना चाह रहे हैं ना हम, पीपल को हटा के द लगा दे तो उसका अर्थ बता रहा है पूरा, ये विशेषण हो गया, अगर विशेषता हो गई, वो अमीर है। ठीक है, राम अमीर है, तो राम एक नाउन हो गया, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है, अमीर है। तो अमीर एडजेक्टिव हो गया, तो उसके पहले द लगा दिए तो पूरे क्लास को दर्शाता है, पूरे अमीर लोग। ठीक है, वो पूरे जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ईमानदार, ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट कर दूं मतलब ईमानदार लोग। ठीक है, द ऑनेस्ट नेवर टेक्स ब्राइब, मतलब ठीक है जो ईमानदार लोग रहते कभी घूस नहीं लेते, तो द ऑनेस्ट। ठीक, तो यहाँ विशेषता के पहले द लगा के हम लोग क्या पूरे उस जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, बोर लग रहा है, कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, पढ़ने पड़े। होली का छुट्टी चाहिए लंबा, नहीं मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट नियम बता रहा हूँ, कम से कम हो जाएगा उसी बहाने। आप खुद किताब देखोगे ना, खोलोगे तो नींद आ जाता है। ठीक है, कैसे मालूम, मेरे को भी आ जाता है। ठीक है, बट आपको पढ़ाना है करके पढ़ना पड़ता है। वही जो ऐसे बोलते ना, ये वही लड़की है जो कल मैं देखा था, ऐसे ये वही किताब है। ठीक है, ये वही पेन है, जैसे ये बोल रहा हूँ ये पेन यूज़ कर रही है, ये वही पेन है जो मैं कल यूज़ कर रहा था, यहाँ रखाया था। इसका मतलब क्या, चुरा ली। ठीक है, तो वही समझे, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं द सेम। तो सेम के पहले द लगाते हैं, मतलब जब कंपेयर कर रहे हैं कि ये वही मोबाइल है जो कल पकड़े थे। ठीक है, वही पर्सन है जो मैं कल देखा था, जो मेरे ख्वाबों में आई थी, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही का यूज़ कैसे करते हैं, द सेम, सॉरी द सेम बोलता हूँ, द सेम। तो जब कंपैरिजन करना होता है तो उसके पहले द लगाते हैं सेम के लिए। सेम मतलब वही, द सेम। लेकिन क्या, जब उसको कंपैरेटिव सेंस में यूज़ किया जाए, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वही किताब है जो मैं कल पढ़ रहा था। ठीक है, वही जूता है जो कल पहना था। ठीक, ऐसा देखो नियम। द का यूज कंपैरिजन बताने के लिए भी
कंपैरिजन बताने के लिए भी, कंपैरिजन बताने के लिए भी बताने के लिए भी मत लगाना, कंपैरिजन बताने के लिए सेम के पहले यूज किया जाता है, सेम के पहले यूज किया जाता है, सेम के पहले किया जाता है, यूज तो पहले लिख लेते, ठीक है। द का यूज कंपैरिजन बताने के लिए सेम के पहले किया जाता है, ठीक। जैसे मैं बोलूं दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक, दिस इज सेम बुक नहीं, दिस इज द सेम बुक, आगे ज्यादातर एज लगा के यूज किया जाता है ना। एज वी सॉ इन द शॉप, ठीक है, यस्टरडे, तो क्या हो गया, द सेम, द कार, ठीक है। जैसे शी इज द सेम, अच्छा इसके आगे विच, हूँ, दट यूज करने के लिए तीनों में से कौन से यूज करते हैं? अगर पिछले बैच में जो पढ़ा होगा द सेम याद आ रहा है, विच, सो सा के फ्लाई करूं वाला याद आ रहा है कोई नियम? हाँ उस बताओ क्या है? दट लगता है करके बताया था, कुछ शब्द ऐसे हैं, नहीं याद है, भूल चुके हो, ठीक है। मन हो रहा है सो सा के फ्लाई करूं, ऐसा कुछ याद आ रहा है? ठीक है, ठीक। सो सा के में एक सो सा के सेम था, मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे लिविंग थिंग के लिए हूं या हुम यूज करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग के लिए विच यूज करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके आगे दट यूज करते हैं, दट दोनों के लिए यूज किया जाता है ना, दट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे दिस इज द सेम बुक, विच भी यूज कर सकता हूँ, दट भी यूज कर सकता हूँ, और हुम भी यूज कर सकता हूँ, डिपेंड कि वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, या कुछ अपवाद है। अपवाद ऐसे एक नियम देख लेंगे आगे, खैर पढ़ेंगे, तो उसका कोड बनाया था, मन हो रहा है कि सो सा के फ्लाई करूँ, ठीक, बहुत सारा मन होता है ऐसे ही, मन हो रहा है सो सा के फैलूं करके था, फ्लाई करूँ फैलूं, ठीक। तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसके आगे हमको कंपलसरी दट लगाना होता है, वो लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो उससे कोई मतलब नहीं। शी इज द सेम गर्ल दैट केम इन माई ड्रीम, ठीक। फिलहाल इतना ही लिखना, वो नियम बाद में देख लेंगे, ठीक है। शी इज द सेम गर्ल दैट केम इन माई ड्रीम, तब्बू व्हाट्सएप पे भेजा हूँ कोडिंग डिकोडिंग आगे। ठीक, सही टाइम में पीडीएफ आ गया, नहीं तो 1 घंटे और इंग्लिश चलता अभी। चलिए ठीक है, ये सीख गए। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें कंपलसरी द लगता है, ठीक है, पहले भी पढ़े अभी भी कुछ शब्द देखेंगे जिससे कंपलसरी पढ़े। जैसे मानो बाय द वे, ऐसे सुने हो, वैसे आज क्या करोगे, बाय द वे, ठीक है, ऑल द वे, ऐसे वर्ड हैं। बाय वे नहीं बोलते, ऑल वे नहीं बोलते, वो एक ईडियम टाइप का यूज़ हो रहा है, समझ लो, ठीक है। तो ईडियमेटिक यूज़ भी होता है उसमें, तो कंपलसरी वहाँ पे द लगता है, उसको याद ही करना पड़ेगा। ऑन द होल, ठीक है, ऑन द होल, आमतौर पे को जनरली ऑन द होल बोलते हैं, ठीक है। इन द निक ऑफ टाइम, एन वक्त पे, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, तो एक ईडियम टाइप का है, समझ लो। उसके पहले भी क्या लगता है, द लगता है। तो लिखो, रूल में डायरेक्ट शब्द कोई लिख लेना है ना, रूल में क्या हो गया अनुज, क्या हंस रहे हो?
वृहत कथा हो गया। तो कंपल्सरी यहाँ पे द लगाना ही पड़ेगा। इधर निकेत समझ आ रहा है? ठीक है। क्या क्या उसका क्या हुआ, एमटीएस वाला क्लियर हुआ? ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग नहीं है, ठीक है। ऑल द वे क्या होता है इसका मतलब, कोई बताएगा ऑल द वे का? हाँ, सभी तरफ से नहीं होता, ठीक है। नहीं होता है कंप्लीटली, जैसे बोलते हैं ना कैसा भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मतलब अनकंडीशनली। किसी भी, जैसे कोई दोस्त यार रहते हैं, गलत है सही है हमारे लिए सही है, बस वो दोस्त होना काफ़ी रहता है, ठीक है, कैसा भी हो साथ देते हैं, ऐसा रहता है ना, ठीक है। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं ऑल द वे, मतलब बिना कंडीशन के हर तरफ से मैं साथ दूंगा, ऑल द वे, ठीक। ऑल द वे इसको लिख लेना कंप्लीटली, ऐसा इसका मतलब लिख लेना आगे, भूलो ना कंप्लीटली। बाय द वे, अब यहाँ पे भी वे मतलब रास्ता दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उस रास्ते के द्वारा ऐसा कुछ, ठीक है। बाय द वे मतलब होता है वैसे। अब वैसे कैसे, वैसे जैसे वैसे शाम में क्या कर रहे हो, शाम में कहाँ जा रहे हो, बाय द वे, समझ गए? जैसे बोलते हैं ना सच बोलो, स्पीक ट्रूथ, नहीं स्पीक, स्पीक द ट्रूथ। वैसे भी यूनिक वर्ड में बताया था, उसके पहले द लगता ही है। द होल या ऑन द होल, ये डब्ल्यू वाला है, WHO वाला है। द होल या ऑन द होल, इसका क्या अर्थ? फोकस ऑन द गोल, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? पूरी तरीके से, आमतौर पे, पूरी तरीके से, आमतौर पे, जनरली, ठीक है, पूरी तरीके से, आमतौर पर। हाँ हाँ, दोनों का मतलब वही होता है, ऑन द होल या द होल, आमतौर पर बोल सकते हो। जैसे आमतौर पर देखा जाता है, जनरली ये वर्ड यूज करते हैं ना, तो वहां पे ऑन द होल भी यूज कर दिया जाता है, ठीक है, आमतौर पर लिखे। इन द निक ऑफ टाइम, इन द, एन वक्त पे बोलते नहीं, तो वहां पे यहाँ पे द कंपल्सरी लगता है, इन द निक ऑफ टाइम। जैसे पुलिस एन वक्त पे आ गई, पुलिस केम इन द निक ऑफ टाइम। ऑल द टाइम, नेक्स्ट वर्ड लिखना ऑल द टाइम। इन द राइट, इन द रॉन्ग, सही में गलत में, ये बाकी वर्ड मालूम होगा आपको, इन द राइट, इन द रॉन्ग। ठीक, लिखा। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, इसका क्या मतलब किसी को मालूम? फॉर द टाइम बीइंग, टाइम BEING, इसका मतलब, हाँ सुना सुना लग रहा है आपको भी, नहीं हो कोई और? फॉर द टाइम, जैसे बोलते हैं ना अभी के लिए, फिलहाल के लिए, जैसे फिलहाल के लिए काम चलाओ, फिलहाल के लिए ये मानो, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, फिलहाल इससे काम चलाओ, फॉर द टाइम बीइंग। यस, जैसे मैं अगर बोलूँ प्रॉपर नाउन मतलब क्या, जैसे बता रहा था, मैं बोला अभी, अभी के लिए बस ये समझो कि किसी भी व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन में आता है, किसी भी व्यक्ति या जगह का नाम प्रॉपर नाउन में आता है, तो मैं बोलूँगा भाई फिलहाल, इसका मतलब ये है फॉर द टाइम बीइंग कंसिडर नेम एज अ प्रॉपर नाउन, बस ये बोलो फॉर द टाइम बीइंग, मतलब अभी के लिए, फिलहाल के लिए, उसको बोलते हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो वहाँ पे द कंपल्सरी लगता है, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक। जैसे टर्न टू द लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट राइट आगे लिख सकते हो, टर्न टू द लेफ्ट या टू द राइट।
फिर गो टू, नेक्स्ट कहना गो टू द स्टेज, बस स्टॉप, एयरपोर्ट ले लो, एयरपोर्ट, फिर सिनेमा थिएटर तो लिखा दिया था, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा, आज के लिए इतना करते हैं, बंद नहीं करना है, पढ़ना है, याद दिलाना। कागज सुमन काबर मुस्कुराता है। हाँ, यहाँ से याद करा था कंडीशन और स्टेट से, ठीक है, कंडीशन और स्टेट से बताते चल रहा हूँ, जो नहीं ध्यान भी दिया होगा तो भी सुन लो, ध्यान दे दो, ज़बरदस्ती में हो जाता है याद, ठीक है, ऐसे खुद से करने बैठोगे नहीं होगा। कंडीशन और स्टेट दोनों का अर्थ अगर ऐसे हिंदी में देखें ना तो बराबर होता है, एक ही मतलब होता है, दोनों का अवस्था, वो शर्त वाला कंडीशन नहीं और राज्य वाला स्टेट नहीं, स्टेट मतलब अवस्था, परिस्थिति अवस्था वाला, और कंडीशन मतलब भी परिस्थिति अवस्था वाला, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण दिया, माई बुक इज इन गुड स्टेट या गुड कंडीशन, तो कंडीशन के पहले ए लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, स्टेट के पहले लगेगा, तो माई बुक्स आर इन गुड कंडीशन, आर इन अ गुड कंडीशन नहीं, लेकिन वहीं पे स्टेट हो जाए माई बुक्स आर इन अ गुड स्टेट, तो दोनों सही है, माई बुक्स आर इन गुड कंडीशन, वहाँ पे ए नहीं लगेगा, और अगर लेकिन स्टेट में बोलूँ तो माई बुक्स आर इन अ गुड स्टेट, वहीं गुड की जगह अगर बैड भी यूज़ करें तो सेम नियम है, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल, कुछ शब्द बताया था जिसको काउंटेबल अनकाउंटेबल में गिना जाता है, काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन में, जैसे सैलरी काउंटेबल है, जो भी गिने जा सकने वाला है। एक उदाहरण देके, कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन एक एग्जांपल सेट कर ली वहाँ पे, सैलरी कितना, सैलरी कुछ अमाउंट बताएगा, 7-8 हज़ार, गिने जा सकने वाला है, काउंटेबल हो गया। जर्नी अभी 2-3 बार जाके आ गया तो ऐसे 2-3 उसको काउंट कर लिया। वहीं जर्नी से फिर वो क्लाइमेट, क्लाइमेट का स्पेलिंग गलत लिखो, क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट हो गया, मॉर्निंग हो गया, रेस्ट हो गया, ये सब क्या काउंटेबल में गिने आते हैं। हिस्टोरियन, ये भी काउंटेबल है। हॉलीडे, कितने दिन का छुट्टी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक। आर, HOUR, हावर वाला आर, ये भी काउंटेबल में है। न्यूज़पेपर वाला पेपर, आमतौर पे हम हमेशा न्यूज़पेपर वर्ड यूज़ नहीं करते, ठीक है, पेपर वर्ड यूज़ कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल कागज वाला पेपर अनकाउंटेबल, बट ये जो न्यूज़पेपर वाला पेपर होता है काउंटेबल होता है, ठीक है। बोट हो गया, सिटी हो गया, लेसन हो गया, आंसर हो गया, सब क्या है, काउंटेबल में है। अनकाउंटेबल में क्या था, पे, ट्रैवल, वेदर, हेल्थ, होमवर्क, वर्क, मर्सी, पीटी, न्यूज़, क्या लिखे, सेफ्टी है, ऐसे FETY, सेफ्टी, ठीक। तो आई वॉन्ट टू बिकम हिस्टोरियन या आई वॉन्ट टू बिकम अ हिस्टोरियन, अ हिस्टोरियन, क्यों, काउंटेबल में है। यू शुड टेक रेस्ट की यू शुड टेक अ रेस्ट, यू शुड टेक अ रेस्ट। इट वॉज अ बैड वेदर की इट वॉज बैड वेदर, खाली बैड वेदर, क्लाइमेट काउंटेबल होता है, तो इट वॉज अ बैड क्लाइमेट, ये सही है, इट वॉज बैड वेदर, ये भी सही है, ठीक। खेल के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगाते, ठीक है, खेल के पहले कोई भी स्पोर्ट्स है, गेम है, ठीक। विल यू प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, अ क्रिकेट नहीं, द क्रिकेट नहीं, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। कुछ जगह पर क्या लिखा, आदत लिखा क्या, जैसे गो टू द थिएटर और गो टू द ऑफिस, ये सारे वर्ड्स देखे थे, पूरा नहीं लिखे नियम, ठीक है। तो वहां पे गो टू द थिएटर, द पिक्चर, द सिनेमा हॉल, द लगता है। बिफोर, आफ्टर, एट, इसके बाद सनराइज और सनसेट आए तो द नहीं लगता, ये नियम देखे थे। त्योहार के नाम के पहले द नहीं लगता, ठीक है, ये देखे थे। जैसे द होली फॉल्स इन मार्च, गलत, होली फॉल्स इन मार्च मतलब मार्च में पड़ता है। आर्म्ड फोर्स के नाम के पहले द लगाया, जैसे द आर्मी, द नेवी, ठीक है। ही जॉइंड नेवी नहीं, ही जॉइंड द नेवी, ही जॉइंड द आर्मी। किसी प्रॉपर नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उसी नाउन के बारे में बताने के लिए अगर लगाया गया हो तो उस एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं। क्या बोले नहीं समझ आया, किसी प्रॉपर नाउन के पहले। एक एग्जांपल दिए थे साउथ इंडिया के मूवी का, शिवाजी द बॉस, ठीक है। तो वैसे ही शिवाजी क्या हो गया, एक नाउन हो गया, और खास करके प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन के बाद एडजेक्टिव लगाया जाए,
एडजेक्टिव, जैसे शिवाजी द बॉस, तो द बॉस या द ग्रेट, उसके क्या है, एक क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव बता रहे हैं ना, और वो ना उसी नाउन के बारे में बताया जा रहा है। जैसे शिवाजी द ग्रेट, ग्रेट विशेषता हो गया, एडजेक्टिव हो गया, किसके बारे में बताया जा रहा है, उसी प्रॉपर नाउन के बारे में, तो उस एडजेक्टिव के पहले द लगता है। शिवाजी ग्रेट नहीं, शिवाजी द ग्रेट, ठीक है। अशोका द ग्रेट, अशोका द वॉरियर, ऐसे। द का यूज इंसान के किसी वर्ग या जाति को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे वर्ग या जाति मतलब पुअर एक वर्ग हो गया, पूरा पुअर पीपल, गरीब लोग एक वर्ग हो गए, तो द पुअर बोल दूं मतलब वो गरीब लोग, तो द यूज करके उसके पूरे जाति को रिप्रेजेंट कर देते। द ऑनेस्ट, द रिच, द यंग, द ओल्ड, ऐसे। सेम के लिए भी जैसे कंपैरिजन बताते हैं तो सेम के पहले द लग जाता है। जैसे दिस इज द सेम बुक एज वी सॉ इन द शॉप यस्टरडे, शी इज द सेम गर्ल दैट कम इन माई ड्रीम। फिर कुछ शब्द बताया जो डायरेक्ट इडियम के रूप में ऐसे द लगते ही हैं। ऑल द वे, ऑल द वे मतलब क्या, कंप्लीटली, ठीक है, मतलब मैं तुम्हारा पूरी तरीके से साथ दूंगा, समझेंगे, ऑल द वे। बाय द वे मतलब वैसे होता है। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना। द होल या ऑन द होल आमतौर पे, जनरली। इन द निक ऑफ टाइम, एन वक्त पे। ऑल द टाइम, इन द राइट, इन द रॉन्ग, फॉर द टाइमिंग, फॉर द टाइमिंग मतलब हाल फिलहाल के लिए, अभी के लिए। टर्न टू द लेफ्ट राइट और गो टू द स्टेज, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, ये सारे वर्ड्स देखिए एक बार खुद से भी।